देखिए, यह है एक बस एसी की कंप्रेसर, जो अभी-अभी हमने गाड़ी में से खोला। इस कंप्रेसर में क्रैंक शाफ्ट टूट गया है, बिल्कुल पूरी तरह से यह सीज हो गया है। इसका पिस्टन एक भी काम नहीं कर रहा है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और इसकी सर्विस करेंगे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पर एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। यह है लक्ष्मी ट्रेवल्स की बस, जो हमारे पास आई हुई थी एसी सर्विस कराने के लिए। इसमें शिकायत ये आ रही है, इस गाड़ी के अंदर कूलिंग नहीं हो रही है, एसी सही से काम नहीं कर रहा है। इसमें हवा बराबर आ रही है और कंप्रेसर भी चल रहा है, लेकिन कूलिंग नहीं आ रही है। तो हम आज इसी को चेक करेंगे, कूलिंग क्यों नहीं आ रही, इसी की सर्विस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना। ये अपनी लक्ष्मी ट्रेवल्स की गाड़ी है, टाटा की है गाड़ी यह। तो इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है, ये है इसका कंप्रेसर। इसके बगल में अल्टरनेटर लगा हुआ है और इसके बगल में लगा हुआ है कंप्रेसर। यह कंप्रेसर देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन जो दिक्कत है वह कंप्रेसर में ही है। तो इस कंप्रेसर पर अभी बेल्ट सब चला हुआ है, हमने इसको चला के चेक किया। उसके बाद इसे हम लगाएंगे गेज और देखेंगे कि इसमें गैस है कि नहीं है। हो सकता है इसमें गैस नहीं हो, इसी वजह से कूलिंग नहीं कर रहा हो, या कंप्रेसर के अंदर दिक्कत है, कैसे क्या है पूरी दिखाएंगे आपको वीडियो। इसमें काम करेंगे, इसकी सर्विस करेंगे। तो हम सबसे पहले हमने इसमें गेज लगाया। ये जो गेज है, इसमें जो प्रेशर बता रहा है, ये जो डिस्चार्ज का प्रेशर है हाई प्रेशर, वो बता रहा है 75 पीएसआई के आसपास। और जो सक्शन है वह बता रहा है 65-70 के आसपास। और ये गाड़ी अभी चालू है, चालू मोड में इतना बता रहा है। इसका कंप्रेसर बिल्कुल सीज हो चुका है, कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है, इसका पंपिंग नहीं कर रहा था। तो हमने यहाँ से जो कंप्रेसर था उसको हमने खोल दिया। अल्टरनेटर सही काम कर रहा है, अल्टरनेटर सही करंट निकाल रहा है। अल्टरनेटर हमने यहीं पे छोड़ दिया। हमने यहाँ से कंप्रेसर खोल लिया। कंप्रेसर खोलते हुए वीडियो नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत फटाफट काम करना पड़ेगा इसको, गाड़ी नंबर में जाएगी, गाड़ी देनी है। तो हमने कंप्रेसर यहाँ से खोल दिया। और रहा अपना क्रैंक, जहाँ से कंप्रेसर के लिए बेल्ट चलता है, वो इंजन की क्रैंक पुली है, इसको हम क्रैंक पुली बोलते हैं। यहीं से कंप्रेसर बेल्ट चलता है और कंप्रेसर घूमता है, पूरा एसी सिस्टम काम करता है, गैस की सर्कुलेशन होती है। हमने इस जगह से कंप्रेसर खोल लिया। कंप्रेसर खोलने के बाद इसको हम सबसे पहले आप कंप्रेसर को खोलेंगे और देखेंगे कंप्रेसर काम क्यों नहीं कर रहा था। इसमें जो है गेज हमने जो लगाया था, तो गेज में पंपिंग नहीं कर रहा था सही से। हमें हो सकता है कि इसमें जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर वाल प्लेट ख़राब हो गया हो। तो यह एक कंप्रेसर है। यह कंप्रेसर बिटजर की है, 655 सीसी की। इसमें जो होता है टोटल, इसमें 4 पिस्टन लगे होते हैं, 2 एक तरफ हेड पे और 2 दूसरी तरफ हेड पे। तो अभी हम एक तरफ का हेड खोल रहे हैं। ये जो अंकल जी खोल रहे हैं 17 की चाबी पाने से, रिंग पाना है। एक तरफ का अभी हम हेड खोल रहे हैं और इसी हेड के अंदर अपना वाल प्लेट रहता है, जो गैस को सक और अप करता है, मतलब सक्शन के लिए भी काम करता है और डिस्चार्ज के लिए भी काम करता है। यहीं से गैस आता है और यहीं से गैस जाता है। इसे हम हेड को खोल रहे हैं। हेड को खोलने के बाद पता पड़ जाएगा किस हेड में दिक्कत है या पिस्टन में दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। ये जो कंप्रेसर है यही पंपिंग करता है और पूरी सिस्टम गैस की काम करती है कंप्रेसर की सहायता से। देखिए, सबसे पहले जो है कंप्रेसर में से गैस आउट होता है और जाता है कंडेंसर कोयल में। वहाँ से गैस, जब कंप्रेसर में जब गैस आउट करता है तो जाता है कंडेंसर कोयल में, और वहाँ पे गैस जो रहता है बिल्कुल वेपर के रूप में रहता है, बहुत ज़्यादा हीट रहती है। तो कंडेंसर कोयल में गैस ठंडा होता है, वहीं पे अपना फैन लगे रहते हैं कंडेंसर कोयल में। उसके बाद से गैस आती है कूलिंग कॉइल में, और कूलिंग कॉइल में एक्सपेंशन वाल्व के बाद जब क्रॉस करती है तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और वहीं से कूलिंग की सिस्टम स्टार्ट होती है। और फिर आपस गैस आती है कंप्रेसर में, और कंप्रेसर में आने के बाद फिर जाती है ऊपर। यही चलते रहता है सर्कुलेशन कंटिन्यू। तो हम अभी इसको खोल रहे हैं और ये सही से काम नहीं कर रहा था। अगर ये सही से काम करता तो जो गेज हमें लगाया था उस गेज में मीटर कुछ अलग तरह का दिखता, उस सक्शन जो होता डाउन होता और जो डिस्चार्ज था वो बढ़ता। लेकिन ये तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है कंप्रेसर घूमने के बाद भी। तो ये हो सकता है इसका पिस्टन खराब हो या वाल प्लेट बिल्कुल चौक पड़ गया होगा, इस वजह से भी हो सकता है। तो हम इसको खोल रहे हैं अच्छा से। खोलने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कंप्रेसर के अंदर दिक्कत है कि नहीं है, कि और दिक्कत है, क्या दिक्कत है। देखिए, यह जो कंप्रेसर है यह स्लीपर बस की कंप्रेसर है, जो एसी लगता है स्लीपर बसों में वही कंप्रेसर है। यह काफ़ी बड़ा कंप्रेसर है, 655 सीसी का कंप्रेसर है यह। तो ये जो जो भी स्लीपर आता है, 36 स्लीपर या 42 स्लीपर वोल्वो में लगता है। 42 स्लीपर तो वोल्वो ही होता है 15 मीटर की, या 13.5 मीटर और 12 मीटर में यह जो कंप्रेसर है वो वहाँ तक यूज होता है। अभी जिस गाड़ी में से हमने खोला है वो भी गाड़ी स्लीपर गाड़ी है टाटा की, और वो भी जो गाड़ी है 13.5 मीटर की है, टाटा की 13.5 मीटर की बस है, और हमने उसी में से खोला है। उसके बाद से जो छोटी गाड़ी रहती है उसमें भी कुछ इस तरह से ही कंप्रेसर लगा हुआ रहता है, तो उसके हिसाब से कंप्रेसर को छोटा कर दिया जाता है। अभी जो कंप्रेसर है काफ़ी बड़ा है, ये बड़े गाड़ियों के लिए है स्पेशल कंप्रेसर। और इसका हम पुली भी साथ में खोल रहे हैं, और पुली खोलने के बाद इसको साफ्ट घुमाएंगे और देखेंगे क्या दिक्कत है।
साफ्ट तो पुली के साथ भी घूम रहा था कि उतना अच्छा से नहीं घूम रहा था। हो सकता है कहीं कंप्रेसर ख़राब मिले तो पुली ऐसे भी खोलना ही है अपन को इसमें से। कंप्रेसर काम नहीं करता तो रिपेयर के लिए भेजना पड़ सकता है, इसको खोलना ही पड़ेगा कंप्रेसर को, सॉरी कंप्रेसर के पुली को। हम साथ में कंप्रेसर की पुली भी खोल रहे हैं और इसका हेड भी खोल रहे हैं। देखिए यह जो कंप्रेसर है ये 2 तरह का कंप्रेसर आता है, सेम ऐसे ही कंप्रेसर। एक आता है बॉक की और उसका भी साइज़ यही रहता है, वो सेम ऐसे ही रहता है, केवल कंपनी अलग रहती है। और वो एक होता है बिटजर की। यह जो कंप्रेसर है वह बिटजर की कंप्रेसर है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी रहता है, काफ़ी लॉन्ग लाइफ ये भी चलता है। इसमें भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है जो हम बस ऐसे फिट करते हैं। मैंने बहुत सारा बिटजर कंप्रेसर, बॉक कंप्रेसर लगाया है नई गाड़ियों में। अभी भी हम जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो ज़्यादातर बॉक का या बिटजर का ही लगाते हैं। कंप्रेसर बहुत तरह की आती है, अलग-अलग कंपनी की, अलग-अलग लोकेशन से आता है, अलग-अलग बना हुआ कंप्रेसर आता है। देखिए सबसे पहले जब हम कंप्रेसर के ऊपर हेड खोलेंगे, सबसे जो पहला खुलेगा ये है अपना ऊपर का हेड। उसके बाद जो आपको दिख रहा है इसका वाल प्लेट। यहीं से मतलब वही वाल प्लेट काम करता है गैस को अप करने के लिए, गैस को आउट करने, गैस को इन करने के लिए। और इसके नीचे जो है ये है इसका पिस्टन। यहाँ पे 2 पिस्टन दिख रहा है एक तरफ हेड में और 2 पिस्टन है उस सामने वाले हेड में। तो इसका जो ये पिस्टन है वो पिस्टन बिल्कुल तरह टूट चुका है। एक तो बिल्कुल सीधा है और दूसरा जो पिस्टन है ये वाला पिस्टन यह अंदर ही टूट गया है। और इसके बाद हम खोलेंगे दूसरे साइड वाला पिस्टन, सॉरी हेड, और देखते हैं उधर का पिस्टन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये अपना उधर का तो अपना एक तरफ का जो पिस्टन है वो काम नहीं कर रहा है सही से और एक टूट गया है। अब इधर का हेड खोल रहे हैं और देखते हैं इधर का जो पिस्टन है वो सही है कि नहीं है, इधर भी डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। और साथ में अपना पुली भी खोल रहे हैं। पुली खोलने के लिए यहाँ पे अपना लगा दिया था हमने पुलर और इसी पुलर से हम पुली खोलते हैं। ये पुलर इसमें फंसाने के बाद इसको अब कसते हैं, इसे जैसे जैसे इसे बनता है प्रेशर तो पुली बाहर अपने आप आ जाती है। तो हमने पुली से इसमें पुलर लगाएंगे, इसको खोलेंगे पुली को। जब अपना पुली खुल जाएगा उसके बाद इसको हम जब साफ्ट होता है उसको घुमा कर देखेंगे कि अंदर से कैसे काम कर रहा है। जो इसमें जो 4 पिस्टन लगे हुए हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, सही से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो हमारी जब जो पुली है वो पुली खोल चुका है, हमने पुली लगा के इसको खोल दिया था पहले ही। और ये पुली खोलने के बाद इसको हम घुमाएंगे अच्छा से, इसको रोटेट करेंगे, इसका साफ्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साफ्ट और इसका जो होता है पिस्टन। देखिए तो इसका हम जो साफ्ट घुमा रहे हैं तो साफ्ट तो घूम रहा है कंटिन्यू, लेकिन इसके अंदर जो पिस्टन है वो पिस्टन एक भी काम नहीं कर रहा है। ये लेफ्ट साइड का भी पिस्टन नहीं घूम रहा है और राइट साइड का भी पिस्टन नहीं घूम रहा है, पिस्टन टूट भी गया है। शायद हो सकता है इसी वजह से जो गैस की प्रेशर हमें बिल्कुल नहीं बता रहा था, गैस की जो प्रेशर था वो स्टैंडिंग प्रेशर ही बता रहा था। इसमें चारों पिस्टन अपना ख़राब हो चुका है, क्रैंक टूट गया होगा अंदर से। अब इसके बाद जब हम खोलेंगे पीछे वाला भाग खोलेंगे, देखते हैं इससे क्रैंक टूटा है कि नहीं टूटा है। ये रहा अपना पिस्टन, इसका साफ्ट तो घूम रहा है लेकिन इसका पिस्टन एक भी नहीं घूम रहा है। इसी वजह से गैस जो था स्टैंडिंग प्रेशर बता रहा था। देखिए हमने सारा इसमें चीज़ खोल दिया और यही इसी पे जो है कंप्रेसर की जो पाइप होती है यहीं पर कनेक्शन होता है और यहीं से गैस आउट करता है। तो ये पिस्टन काम ही नहीं कर रहा है बिल्कुल, तो गैस इसीलिए आउट नहीं हो रहा था और गैस की सर्कुलेशन बिल्कुल रुक गई थी। जो हमें लगाया था मीटर गैस चेक करने के लिए, तो शायद वहाँ पे इसीलिए गैस जो था वो स्टैंडिंग प्रेशर बता रहा था। ये जो चालू करने पे गैस की प्रेशर बिल्कुल जीरो बता रहा था, कुछ इसमें हलचल नहीं हो रही थी। हलचल तब होता जब इसका कंप्रेसर सही से काम करता, इसका पिस्टन रोटेट करता। तो ये अपनी गाड़ी है लक्ष्मी ट्रेवल्स की, इसी में से हमने कंप्रेसर खोला था। अभी आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर किस कंपनी की एसी लगा हुआ है और कौन सी कंपनी की इसमें कंप्रेसर आपको दिखाई दिया। देखते हैं किस कंपनी की एसी है। और गाड़ी टाटा की है, स्लीपर, ऑल स्लीपर बस आया। इसमें कुछ सीटें भी लगाए गए हैं अंदर। देखिए यहाँ पे अपना ये मंदिर लगा हुआ है भोले बाबा की, और उसके बाद से टाटा गाड़ी है। और ये है इसका एसी का डिस्प्ले, ये डिस्प्ले है। अभी तो गाड़ी बंद पड़ी है, हमने इसमें कंप्रेसर खोल दिया था, लेकिन डिस्प्ले भी इसका बंद ही है। यह जो डिस्प्ले है एस्पेरोज कंपनी की इसमें एसी लगी हुई है और एस्पेरोज कंपनी का ही इसमें डिस्प्ले है। ये टाटा ये गाड़ी है, टाटा की काफ़ी बड़ा इसमें लोगो लगा हुआ है। और ये अपना जो लुक है या केबिन का है। और यहाँ पे है अंदर ये स्लीपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 में जब कंप्रेसर रिपेयर